हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू केस स्टडी विथ मी। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं रहस्य खुलासा चैनल को। आज का जो केस है वो बहुत ही यूनिक है, जिसमें क्राइम होने के तुरंत बाद ही क्राइम मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। तो अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे मर्डर वगैरह होते हैं, पर आज का जो केस है वो भी कुछ फिल्म से कम नहीं है। अगर कोई डायरेक्टर चाहे तो इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बना सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा वो आपको ये केस सुनने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए आज का केस शुरू करते हैं। तो साउथ गोवा में काबो डी रामा नाम का एक इलाका है। उसी इलाके में राजबाग बीच है। वहाँ पर सब लोग घूमने और इंजॉय वगैरह करने आते हैं। तो उसी बीच से सटे ही बहुत सारे अपार्टमेंट और होटल वगैरह हैं, जहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं वो अक्सर वहाँ ठहरते हैं, क्योंकि वहाँ से बीच का नज़ारा बहुत अच्छा होता है और ये बीच का नज़ारा देखकर मन भी खुश हो जाता है। तो बात है जनवरी 19 जनवरी को शाम 3:45 की, जब सब लोग बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं और इधर अपार्टमेंट में एक लेडी अपने बालकनी में बैठे एंजॉय कर रही होती है और इसी के चलते वो बीच के व्यू को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगती है। हर जगह सब कुछ ठीक था और वो लेडी अपने कैमरा में देखती है कि एक हस्बैंड और वाइफ जो मेन बीच है उसको छोड़कर बीच के सुनसान वाले इलाके में जाते हैं, जहां पूरा सन्नाटा होता है। यहाँ तक सब नॉर्मल होता है। उसके कुछ देर बाद वो देखती है सिर्फ हस्बैंड ही उस सुनसान बीच वाली जगह से वापस जा रहा होता है मेन बीच की तरफ, जहाँ भीड़ बहुत थी। तो उसको थोड़ा शक होता है, पर वो अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू रखती है। फिर कुछ देर बाद वो देखती है कि वो बंदा फिर से बीच के सुनसान वाले इलाके में वापस आता है। इस बार उसे कुछ अजीब लगता है, तो वो ये काम करती है कि वो अपने कैमरा को पूरी तरह से जूम करती है और उस बंदे की सारी एक्टिविटी पर नज़र रखने लगती है। वो कैमरा में देखती है कि वो बंदा बीच पर ही एक बड़े से पत्थर के पास जा रहा और कुछ पकड़कर खींच रहा होता है। जब वो लड़की अपने कैमरा को थोड़ा और जूम करती है तो वो पूरी चौंक जाती है। उसको पता चलता है कि वो चीज़ जिसको वो खींच रहा वो एक लाश है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो उसी की बीवी है जिसके साथ वो बीच के इस हिस्से में थोड़ी देर पहले आया था। लाश को खींचकर कुछ देर वहाँ पर वो उसके साथ कुछ करता है और फिर से वो बीच के मेन हिस्से में जाता है, जहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ जाकर वो चिल्लाता है कि मेरी बीवी नहीं मिल रही, ताकि वो लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर सके। जिसके बाद वो बीच के सुनसान वाले इलाके में, जहाँ उसकी बीवी की लाश पड़ी होती है, उधर ही दौड़ने लगता है। उसको देखकर एक औरत उसके पीछे भागने लगती है, ये देखने की क्या हुआ है उसको। उस औरत को उस आदमी के पीछे दौड़ता देख वो कैमरा वाली बंदी उसको दूर से ही वार्न करती है कि इसके पीछे मत भागो, इसने ही अपनी बीवी को मारा है, और जोर जोर से चिल्लाती है ही किल्ड। पर क्योंकि वो औरत बहुत दूर थी, इसलिए उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती, और वो भी जब उस आदमी के पीछे वहाँ उस पत्थर के पास जाती है तो वो भी चौंक जाती है वहाँ लाश देखकर। जिसके बाद उस पत्थर के पास भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पुलिस को कॉल किया जाता है। जिसके बाद पुलिस वहाँ आती है और पता चलता है कि उस आदमी का नाम गौरव कटियार है और जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पत्नी थी, जिसका नाम दीक्षा गंगवार था। गौरव इस हत्या को एक्सीडेंट दिखाना चाहता था और पुलिस को बताता है
कि वो और उसकी पत्नी दीक्षा बीच पर घूमने आए थे, जिसके बाद वो इस बीच के कोने में आए थे, जिसके बाद गौरव दीक्षा को छोड़कर मेन बीच पर गया था आइसक्रीम लेने। आइसक्रीम लेकर जब वो वापस आता है तो उसको दीक्षा दिखती नहीं, जिसके बाद वो परेशान हो जाता है और मेन बीच पर जाता है लोगों से मदद मांगने, जिसको देखकर एक लेडी उसके पीछे भागती है उसको परेशान देखकर। जिसके बाद गौरव को दीक्षा की लाश इस बीच के हिस्से में मिलती है। गौरव पुलिस को बताता है कि दीक्षा की मौत पानी में डूबने से हुई है, और क्योंकि कोई बाहरी चोट भी नहीं थी दीक्षा की बॉडी पे, इसलिए पुलिस भी गौरव की स्टोरी को सच मान लेती है। इधर वो अपार्टमेंट वाली लड़की जिसने टुकड़े टुकड़े करके सब वीडियो क्लिप्स बनाए थे, उनको जब एक साथ कंबाइन करके देखती है तो उसको पता चलता है कि उसने एक लाइव मर्डर रिकॉर्ड किया है, और वो भी इन सब क्लिप्स को देखकर चौंक जाती है। और वो ये सब क्लिप्स को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और ये सारी बात पुलिस को एक्सप्लेन करती है और उनको अपने कैमरा की फुटेजेस भी दिखाती है, जिसको देखने पर पुलिस भी संतुष्ट हो जाती है कि इस मर्डर के पीछे गौरव का ही हाथ है और उसी ने अपने पत्नी दीक्षा को मारा है। अब पुलिस को तो ये पता था कि गौरव ने अपनी पत्नी को मारा, पर जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि किसी भी मर्डर के पीछे एक वजह होता है, तो पुलिस को अभी तक इस हत्या के पीछे की वजह नहीं पता थी और ये उनको जानना था, जिसको जानने के लिए अब वो गौरव से पूछताछ करना चालू करते हैं। गौरव जो कि अभी तक विक्टिम एक्ट कर रहा था, इन सब फुटेजेस सामने आने के बाद कल्प्रिट साबित हो चुका था। वो पुलिस को पूछताछ में बताता है कि गौरव और दीक्षा लखनऊ यूपी के रहने वाले हैं। गौरव ने होटल मैनेजमेंट किया था और दीक्षा ने बीए किया है, और उनकी एक साल पहले ही नवंबर 2022 में शादी हुई थी। गौरव जो कि चेन्नई में होटल में काम करता था, दिसंबर 2022 में वो गोवा शिफ्ट हो जाता है और कोलवा के एक होटल में एज ए मैनेजर उसकी पोस्टिंग हो जाती है, जिसके कुछ दिन बाद वो दीक्षा को गोवा बुला लेता है और एक अपार्टमेंट में रेंट लेके दोनों रहने लगते हैं। शादी के शुरुआत के महीने सब कुछ ठीक था, पर कुछ महीनों के बाद दीक्षा को पता चलता है कि गौरव का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा, और वो इसको लेकर गौरव को कॉन्फ्रंट करता है। तब गौरव इस बात को नकार देता है। अब कुछ दिन और बीतते हैं और इस बार दीक्षा पूरा सबूत के साथ गौरव को कॉन्फ्रंट करती है उसके अफेयर के बारे में, जिस पर गौरव कुछ नहीं बोल पाता और इग्नोर करके चला जाता है। पुलिस का कहना है गौरव अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था और दीक्षा उसके इस अफेयर के बीच में आ रही थी, इसलिए उसने दीक्षा की हत्या की और उसको एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की, जिससे वो बच जाए और बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ले। अब ये सब तो गौरव ने अपने बयान में पुलिस को बताया होता है, पर दीक्षा के भाई हिमांशु का कहना था कि गौरव दीक्षा को दहेज के लिए हमेशा परेशान करता था। हिमांशु का कहना था कि उन्होंने गौरव को 10 लाख रुपए दहेज में दिए थे अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर शादी के वक्त। उसका ये भी कहना था कि गौरव दीक्षा को दहेज के लिए इतना परेशान करता था और उससे 12 लाख रुपए और मांग रहा था कार खरीदने के लिए, जिससे तंग आकर दीक्षा अपने घर वापस लौट आई थी। पर गौरव ने उसको वादा किया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, जिसके बाद दीक्षा गोवा 16 जनवरी को वापस चली गई थी, जिसके बाद 17 जनवरी को गौरव ने दीक्षा का फ़ोन तोड़ दिया था, जिसके 2 दिन बाद गौरव
19 जनवरी को दीक्षा को राजबाग बीच 2 व्हीलर रेंट करके घुमाने ले जाता है, जहां वो उसको पानी में डुबाकर उसकी हत्या कर देता है। ये सब बयान हिमांशु पुलिस को दे देता है और पुलिस का कहना है कि वो हिमांशु के इस बयान की भी जांच करेगी कि क्या गौरव सच में दीक्षा को डाउरी के लिए परेशान करता था या नहीं। इधर 22 जनवरी को दीक्षा की बॉडी का मरगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें पता चलता है कि दीक्षा गंगवार की रेतीले पानी में गला दबाकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम में उसके सीने पर चोट के निशान भी दिखे हैं, जिससे ये साफ होता है कि गौरव ही दीक्षा का हत्यारा है और उसी ने उसकी हत्या की है गला दबाकर। पुलिस के पूछने पर कि लोगों को बुलाने से पहले वो बीच पर वापस क्यों लौटा था, जिस पर गौरव का कहना था उसे डाउट था कि दीक्षा शायद अभी भी जिंदा हो, इसलिए वो चेक करने गया था कि दीक्षा की डेथ हुई है या नहीं। जब वो कंफर्म हो गया कि दीक्षा की डेथ हो चुकी है, तब वो मेन बीच पर जाके नाटक करने लगता है कि उसकी बीवी खो गई और बाकी सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी गौरव पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रही और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही, ताकि उसको जल्द से जल्द सजा हो और वैसा काम दोबारा न कर सके। तो ये थी गोवा बीच मर्डर केस, जिसमें एक पति ने दहेज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते अपनी पत्नी को मार डाला, ताकि वो अपनी प्रेमिका से शादी कर सके, और उसने ये सब एक्सीडेंट की तरह पुलिस के सामने पोर्ट्रे भी कर दिया। पर वो तो भला हो उस लड़की का जो उस समय बीच की रिकॉर्डिंग कर रही थी और गलती से उसने ये सब कैप्चर कर लिया अपने कैमरा में, वरना पुलिस अभी तक दीक्षा की मौत की गुत्थी ही सुलझाती रहती। अगर आप मेरा ओपिनियन मांगेंगे इस केस के ऊपर, तो मैं तो यही बोलूँगा कि इसमें गौरव के साथ दीक्षा की भी गलती है, क्योंकि उसको जब पता था कि गौरव का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो उसको दहेज के लिए परेशान कर रहा था, तो उसको पुलिस स्टेशन में पहले ही एक रिटन एप्लीकेशन या FIR गौरव के खिलाफ कर देना चाहिए था, जिससे वही सब करने की सोचता ही नहीं। मुझको तो ये समझ नहीं आया कि इतना पढ़ा लिखे होने के बाद भी दीक्षा ने FIR क्यों नहीं की गौरव के खिलाफ। अगर वो कर देती तो वो आज हम सबके बीच जिंदा होती। और ये कहानी कितनी फिल्मी है वो तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि इस क्राइम को कोई दूसरा अपने कैमरा में कैप्चर कर रहा था, जिसके बाद उसकी फुटेजेस से ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो सकी। खैर, इस कहानी को यही एंड करते हैं। आपके जो भी ओपिनियन है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।